my dear student, once again welcome back to Mudita IAS Warriors. So student, आपकी साइंस की असेसमेंट वर्कशीट आ चुकी है जिसको करने के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं. स्पेशली जो हमारे पिकेडियंस हैं वो साइंस की वर्कशीट और असेसमेंट वर्कशीट करने के लिए हमेशा वेट करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं. तो ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है, 19 अगस्त को मिलेगी और आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी डिमांड पे 2 दिन पहले ही आपको साइंस की असेसमेंट वर्कशीट प्रोवाइड की जा रही है. जैसे आपको पता है ये आपका 10 मार्क्स की असेसमेंट रहने वाला है जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन. गाइज, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा सीबीएसई पूछती है और इस तरह के क्वेश्चन में सीबीएसई बच्चों को फंसाती भी है. तो इनको बहुत ध्यान से करें. और 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. चलिए एक ही क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं. For question 1, 2, 3, 4, 5, 2 statements are given, 1 label as assertion. 2 स्टेटमेंट आपको 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन में दी होंगी और सेकंड को रीजन कहा जाएगा. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चन फ्रॉम द कोड्स. आपको ABCD में से कोई एक कोड चूज करना है और उसको आपको सर्कल करना है. सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, 1/5. अगर आपका असर्शन एंड रीजन दोनों ही चीज़ सही होती है और आर जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन का, तो आप ए को चुनेंगे. अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो आप बी को चुनेंगे. अगर आपका असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है, तो आप क्या चुनेंगे? आर को चुनेंगे. और अगर आपका असर्शन ही फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू है, तो आप डी को चुनेंगे. यही आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है. ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है क्विक क्लाइम. इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे स्टूडेंट्स पे, मेरे जो स्टूडेंट है स्पेशली, उनके चेहरे पे स्माइल आना चाहिए क्योंकि मैंने क्विक क्लाइम, स्लेक क्लाइम इतनी बार पढ़ाया कि आपके दिमाग में छपा होगा. क्विक क्लाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूं वो रिएक्शन आपकी आंखों के सामने आ जाए कि क्विक क्लाइम हम किसे बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, CaO. और ये जब रिएक्ट कर रहा है किससे बोल रहा है? वाटर से. जब क्विक क्लाइम रिएक्ट विद वाटर तो ये आपका H2O से रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH2. इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं और इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं. ये रिएक्शन याद आ गई? क्विक मतलब छोटा और स्लेक्ड वाला बड़ा वाला फॉर्मूला. ठीक है, याद आ गया? तो ये स्टेटमेंट तो सही कह रहा है कि क्विक लाइम को जब हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है. चूना पत्थर होता है, ये कैल्शियम क्विक लाइम होता है, जब इसमें वाटर ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, बहुत सारी हीट निकलती है. कभी आपने देखा हो, ठीक है, पुराने टाइम में वाइट वॉश जब होता था. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रीजन बोल रहा है द एबव केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो रीजन भी सही दे रहा है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें हीट इवॉल्व होती है. तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है. बहुत सारा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या गैस निकल रही है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है. सो यहाँ पे क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो ये रीजन भी सही है. तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है. आंसर तो आपको कोई भी बता देगा, ABCD, ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं दे रहा है दैट मीन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि सामने से टीचर बोले कि बेटा आपने A लगाया है, कैन यू गिव द एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. तो आप बता सको कि मैंने A बोला है तो मेरे पास इसका जस्टिफिकेशन है. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या हो गया? ए को आप डार्क कर लोगे. सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है असर्शन Fe2O3. Fe2O3 मतलब, अब तो आपको सिंबल याद हो गए होंगे, आयरन का ऑक्साइड. ठीक है जी, आयरन का ऑक्साइड हमने ले लिया और इसको हमने एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराया. तो ये क्या बना रहा है? एल्युमिनियम को ऑक्साइड बना रहा है और आयरन को हटा दे रहा है. अब यहाँ पे बोल रहा है द अबव केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आयरन का ऑक्साइड है और अब ये क्या कर रहे हैं? एल्युमिनियम यहाँ पे आ जा रहा है, एल्युमिनियम को ऑक्साइड बना ले रहा है और आयरन को धक्का मार के निकाल दिया और एल्युमिनियम को ऑक्साइड बना लिया और आयरन को निकाल दिया. तो डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. बोल रहा है एल्युमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड. एल्युमिनियम ज़्यादा
रिएक्टिव है, इसलिए उसने आयरन को आयरन ऑक्साइड से डिस्प्लेस किया। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होगा। आपसे मैंने बोला था कि चैप्टर 1 एक बार आप याद करोगे रिएक्टिविटी सीरीज, वो आपको हमेशा काम आएगी। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके बनाता है क्योंकि हो गया एजेड। तो यहाँ पे आलू में देखो एल्युमिनियम पहले आ रहा है, आयरन बाद में आ रहा है ना, तो एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, यहाँ पे एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये आप बोल दोगे, ये तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसलिए करेक्ट है। और यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तो आप बता सकते हो, अपने मन से नहीं बता सकते, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन इसके लिए भी आपका रीजन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑल राइट, बहुत मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया है। थर्ड है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड जी हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जब मैं ये रिएक्शन बोल रही हूँ तो ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको दिमाग में नहीं चल रहा है। केमिस्ट्री का मतलब मैंने क्या बोला था? केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। तो जैसे स्टेटमेंट पढ़ो पहले केमिकल रिएक्शन लिखो। यू हैव अ करेक्ट जस्टिफिकेशन टू जस्टिफाई योर टीचर्स। ओके, आप टीचर को सामने से जाके बोल सकते हो कि मैम इसका ये जस्टिफिकेशन है। सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। और इसको क्या बोल रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो तीर पे हम क्या लिख देंगे? सनलाइट लिख देंगे। सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये क्या होता है? ब्रेक होता है किसमें? सिल्वर में, Ag प्लस Cl2। और अगर इसको हम बैलेंस करके लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ओके, 2AgCl 2Ag प्लस क्लोरीन। ये आपको रिएक्शन देख के समझ में आनी चाहिए कि ये रिएक्शन यहाँ पे क्या है। जब हमारा रिएक्टेंट साइड में कोई एक चीज होती है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा बनता है, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, इट कैन बी कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगेन दिस इज अ एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन का ये एक और एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और ये आपकी रिएक्शन है। इसने क्या बोला? व्हाइट सिल्वर क्लोराइड गेट्स ग्रे। तो देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। तो ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नेट पे देख सकते हैं, आजकल हर चीज़ का इमेज मिल जाता है। और जो सिल्वर बनेगा ये थोड़ा सा ग्रे कलर का होगा। तो ये भी सही है, बोल रहा है वाइट कलर से ग्रे कलर में चेंज हो रहा है जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। रिएक्शन मैंने लिख दी। अब आप देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो हमने देखा ना क्या बना रहा है? सिल्वर बना रहा है प्लस क्लोरीन गैस बना रहा है। तो सिल्वर बन रहा है, ये क्या है? मेटल है, और क्लोरीन गैस बना रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। व्हाइट कलर से ग्रे कलर में चेंज हो रहा है, ये भी सही है, और ये इसका सही जस्टिफिकेशन भी कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो इसका भी ऑप्शन ए लगता है। जिसने टेस्ट सेट किया है उसका ए ऑप्शन फेवरेट था, इसलिए उसने सबके ए ऑप्शन को सेट कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो आपका जो बेस थीम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बोल रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। बिल्कुल सही बात है कि रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और ये हमारा चेंज नहीं हो सकता। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, बिल्कुल सही है। रीजन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या सेटिस्फाई करता है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिफ्थ में आपसे बोल रहा है रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था, और जब हम पढ़ रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां पे भी एग्जांपल आपको दिया था कि रेस्पिरेशन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब मैं बोल रही हूँ जब आप
जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको क्या याद आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप केमिकल रिएक्शन पे बिलीव करोगे। रेस्पिरेशन, तो भैया रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो अनपढ़ है वो बोलते हैं रेस्पिरेशन मतलब ब्रीद करना, बट साइंस स्टूडेंट क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, और बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 लग जाएगा, ठीक है, और आपका 6HCO2 एंड 6H2O। ऑलराइट, बैलेंस का चेक कर लेना। तो ये हमारा होता है रेस्पिरेशन का मतलब कि जो हमारी बॉडी में हमने खाना खाया है, जो ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। ऑक्सीजन के साथ मिलता है CO2 और वाटर बनाता है, प्लस हीट मिलती है, ठीक है, प्लस हीट मिलती है। तो CO2 को जब हम एक्सेल करते हैं तो छोड़ देते हैं, उसके साथ वाटर वेपर को भी, और हीट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। सो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है अनदर अलग अलग फॉर्म में। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। सही बात है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ग्लूकोज कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से टू डिकम्पोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सही बात है, CO2 और H2O ही तो बनाता है, और रिएक्शन टेक प्लेस सम एनर्जी, और इसके साथ सम एनर्जी भी मिलती है, सम एनर्जी मिलती है, दैट्स वाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसके लिए भी ए हो जाएगा। सो एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 1 के लिए ए, 2 के लिए ए, 3 के लिए ए, 4 के लिए ए एंड 5 के लिए ए। 1 to 5 के लिए ए है, आगे ऑप्शन चेंज होंगे, इसलिए मत सोचना कि सारे क्वेश्चन का एग्जामिनर ने ए सेट कर दिया। 1 से 5 तक ए है, मैंने भी सोचा कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं, और एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ, बट ए ही है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और भी अच्छे हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन में बोल रहा है डार्कन द सर्कल, ठीक है, डार्क करना है, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। 6 से 10 तक 1 नंबर के क्वेश्चन है, एक नंबर के। फर्स्ट बोल रहा है कंबशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन को कंबशन करे। कंबशन का मतलब क्या होता है, जलाना, किसी भी चीज को बर्न करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किसका एग्जाम्पल है। अगेन मैं आपसे बोलूँगी केमिस्ट्री का मतलब ही होता है केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ें आप केमिकल रिएक्शन लिख लें, आपके जितने मन में डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का मतलब क्या होता है, मीथेन होता है CH4 मीथेन है। और अभी आप ये नाम शायद आपको ना याद हो, तो जब आप कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे चैप्टर 4 तो वहाँ पे बहुत अच्छे से नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वहाँ सीख जाएंगे। CH4 को हम बोलते हैं मीथेन, और CH4 को जब हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है CO2 प्लस H2O। इसके आगे 2 लग जाएगा और इसके आगे 2 लग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अगर आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहते हो तो जो बायोगैस प्लांट होते हैं ना, जो हम जिसे गोबर गैस कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से पाइप होता है, इसके अंदर कचरा डाला जाता है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है, फिर इसमें से गैस निकलती है, उसे फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, तो वो गैस मीथेन ही होती है। तो आप ध्यान रखिए, जब ये मीथेन को हम जलाते हैं तो क्या मिलता है हमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या रिलीज होता है, वाटर, और प्लस यहाँ पे रिलीज होती है हीट। तभी तो आप फ्यूल की तरह उसे यूज कर पा रहे हो, अगर उसमें हीट नहीं होगी तो खाना कैसे पकाओगे। तो CH4 को जब हम बर्न करते हैं तो वहाँ हीट रिलीज होती है। सो दैट्स वाई दिस इज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ये किसका एग्जाम्पल है, ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक तो नहीं होगा, हीट देनी नहीं पड़ रही है कम, और उसके बाद डिकम्पोजिशन बहुत सारे में ब्रेक भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन एन आयरन नेल इज पुट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसे तो हमने वर्कशीट में भी किया था कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे आपके पास है कॉपर सल्फेट CuSO4। जब भी हम किसी फॉर्मूले की बात करें तो आप फॉर्मूला लिख लो CuSO4। इसके अंदर आपने क्या डाला, Fe डाला, आयरन की एक लोहे की कील डाल दी। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज, जो कॉपर सल्फेट था हमारा जी, इसका रंग चेंज हो जाएगा। तो इसका रंग क्या चेंज होगा, बोल रहा है ग्रीन टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन,
ग्रीन टू कलरलेस, ब्लू टू कलरलेस। तो देखिए जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है ये किस कलर का होता है, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, और जब इसके अंदर लोहा डालते हैं, आयरन डालते हैं, तो ये बना लेता है आयरन सल्फेट। कॉपर को धक्का मार के निकाल देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये बना लेता है FeSO4। FeSO4 का कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन। सो ये क्या चेंज होगा, ब्लू टू लाइट ग्रीन। फाइनली ऑप्शन चेंज हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा बी। तो बी के आगे आप चेंज कर लोगे। और इसकी अगर आपको रिएक्शन याद करनी है तो रिएक्शन क्या थी, Fe प्लस CuSO4। तो ये हमारा क्या बना लेता है, FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर इसमें से अलग हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से एग्जामिनर को अपने सारे रिएक्शन लिख के समझाएं, ठीक है। जब भी एग्जाम में जाए तो सारे रिएक्शन लिख के समझाएं। द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज टू वाइट वॉश। वाइट वॉश करने के लिए हम एक एक्स सब्सटेंस के सॉल्यूशन का यूज करते हैं, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए फॉर क्वेश्चन नंबर 8, दैट मीन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम CaO बोलते हैं। इसको हम और भी नाम से जानते हैं, क्विक लाइम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, CaO। तो इसकी रिएक्शन भी यहाँ पे मैंने आपको ए बता दिया, तो इसकी रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए कि हम इसको जब वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं H2O के साथ, और यहाँ पे हमारा ये क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। और फिर जब इसको हम दीवार पे लगाते हैं ना, तो दीवार पे फिर वो CO2 के साथ मिलता है, और फिर वो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवारें चमक उठती हैं, बोल उठती हैं, ठीक है। सो इसका आंसर आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, What type of chemical reaction take place when electricity is passed through water? जब इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पास की जाएगी तो इस तरीके से हम सेटअप लगाते हैं, यहाँ पे एक एनोड डालते हैं, यहाँ पे कैथोड डालते हैं, इसके अंदर पानी भरा होता है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका H2O है, और जब H2O पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली पास करोगे तो यहाँ H2 और O2 में ब्रेक हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है ये किस तरह की रिएक्शन है। तो देखिए आपका एक चीज है H2O है, और ये H2 और प्लस O2 में ब्रेक हो रहा है, मतलब सिंगल रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, आप ऐसे ही बता सकते हो, डिकम्पोजिशन है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसके लिए सी हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे बोल रहा है, गिव द रेशो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे आपसे बोल रहा है गिव द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो किसका रेशो पूछ रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वाटर के अंदर क्या रेशो होता है, बाय वॉल्यूम। तो इसका रेशो कैसे होता है, 2:1। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है 2:1, दैट मीन 2 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन होंगे, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन होगा, तो ही वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा, दैट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या हो गया, सी हो गया। तो 6 का आपका A, 7 का आपका B, 8 का आपका A, 9 और 10 का C। ओके, सो ये थे आपके आंसर। आई होप क्लियर हो गया हो, अच्छे से समझ में आ गया हो। तो भाई वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और सारे अपडेट के लिए।